और आज इसी भूखे में कवारक बहुत सारे कुली हमारे ने आत्महत्या कर ली है। मीडिया खबर नहीं दिखाता, राजधानी है दिल्ली का स्टेशन बदल दिया, कुली के लिए रहने के लिए जगह नहीं है। कि जैसे लालू जी ने 2008 में चतुर श्रेणी का दर्जा दिया था, इस बार भी इन्हें कुलियों को रेल का कर्मचारी का दर्जा देकर इनको सम्मान दिया जाए, इनके परिवारों को, मरते परिवार को बचाया जाए, इनको रेल का कर्मचारी बनाया जाए। जिससे यात्री पहचान करता है, कुली का लाखों रुपये सम्मान देता है, कुली को लाल वर्दी नहीं मिल रही 3 साल से। नहीं माना तो ये स्टेशन से लेकर रेल मंत्रालय तक हम धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। मैं इस समय जंतर मंतर पर हूँ और मेरी कोशिश होती है कि जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं, जो मजदूर हैं, उनकी खबरें दिखाई जाए। मेरे कैमरामैन आपको पीछे दिखाएंगे कि जंतर मंतर में हज़ारों की संख्या में कुली हैं। मैंने अभी मेरे साथ इनका नाम है मंगत राम सैनी, जो कुलियों के जो यूनियन चलाते हैं, और लगभग 30,000 कुली जो है वो अभी देश में काम कर रहे हैं। 70,000 कुलियों को लालू यादव जो रेल मंत्री थे तो उनको ग्रुप डी की नौकरी मिली थी। अभी क्या हालत है कुलियों की वो भी बताऊंगा। किस जाति के लोग ज़्यादातर कुली हैं ये भी उनसे बात करके बताऊंगा, लेकिन पहले बात करते हैं उनके यूनियन के नेता से। एक और बात बता दूं, टीवी अखबार में इन सब खबरों के लिए जगह नहीं है, क्योंकि जिस समाज से ये गरीब कुली आते हैं, मजदूर आते हैं, उनका न तो पत्रकार है, न कोई टीवी है, न कोई अखबार है, तो उनकी बातें कोई करेगा नहीं। नेशनल दस्तक की लगातार कोशिश होती है कि ऐसे जो शोषित वंचित लोग हैं, जो निचले तबके के लोग हैं, जो सबसे नीचे पायदान पर है, चाहे नौकरी हो या कोई और चीज़ हो, उनकी खबरें दिखाई जाए। सैनी साहब, कब से आप यूनियन चला रहे हैं? मैं 96 में मेरे फादर की डेथ हुई थी, उसके बाद कुली बना, और 96 से लगातार चला रहा हूँ। और उसके बाद हम लोगों ने 2008 में लालू जी ने हमारी मांग को माना, सोनिया गांधी के कहने के ऊपर, तो हमें चतुर श्रेणी का दर्जा दिया, 72,000 के कुली को नौकरी मिली। उसके बाद 15 साल में किसी ने नहीं पूछा। फिर आज हमने लड़ाई का फैसला किया, सरकार से मिलते रहे, मांग पत्र देते रहे, लेकिन हमारी बात किसी ने नहीं सुनी। लोगों के दिमाग में तो है कि कुली बहुत कमाते हैं। नहीं, कुली का समाज टूट चुका है। बहुत सारे स्टेशनों में उनके खाने के लिए पैसे नहीं है, परिवार भूखे कैसे आए? दिल्ली में आने का किराया लगता है, रहने का खर्चा लगता है, बेचारे कैसे आए? आज हम सभी के लिए चाय पानी नाश्ता का प्रोग्राम किया, लंगर का प्रोग्राम किया, हर चीज़ पैसे से होती है। इनकी जेब में जो खाने के 10 रुपये नहीं बनते, वो कहाँ से जहाँ पहुँचेगी? तो आमदनी घट गई है। बहुत स्टेशनों में काम ही नहीं है। बड़े 2-4 बड़े स्टेशन को छोड़ दो, किसी भी काम नहीं है स्टेशनों में, बिल्कुल काम नहीं है। और आज इसी भूखे में कवारक बहुत सारे कुली हमारे ने आत्महत्या कर ली है। मीडिया खबर नहीं दिखाता। कई बार हमने लेकिन अब तो रहने की जगह मिल रही थी ना, डॉर्मेट्री मिल रही थी रेलवे स्टेशन। नहीं, बिल्कुल झूठ है, कुछ नहीं मिल रहा, बिल्कुल झूठ है। उसके अंदर कोरा झूठ है। सरकार हमें ये दे रहे हैं, जाके दिल्ली स्टेशन, राजधानी है दिल्ली का स्टेशन बदल दिया, कुली के लिए रहने के लिए जगह नहीं है। जाके देखिए, जो कमरा दिया उसके अंदर जानवर नहीं रह सकता, तो कुली कैसे रहेगा? पूरे छोटे छोटे स्टेशनों को देखो, बड़े स्टेशनों का ये हाल है। हमारा लुधियाना पूरी हब है पूरे वर्ल्ड की, जो हुजरी के लिए, वहाँ कुली के लिए रहने के लिए जगह नहीं है। जलंधर स्पोर्ट्स सिटी है पूरे वर्ल्ड के लिए, वहाँ कुली के लिए जगह नहीं है। अमृतसर पूरा हरमंदिर साहब वर्ल्ड से लोग आते हैं, वहाँ कुली के लिए जगह नहीं है। वैष्णो देवी क्या डिमांड है आप लोग? हमारी मेन डिमांड ये है कि जैसे लालू जी ने 2008 में चतुर श्रेणी का दर्जा दिया था, इस बार भी इन्हें कुलियों को रेल का कर्मचारी का दर्जा देकर इनको सम्मान दिया जाए, इनके परिवारों को, मरते परिवार को बचाया जाए, इनको रेल का कर्मचारी बनाया जाए। तो लोग कहते हैं, हम लोगों ने तो सुना था कि कुली का बिल्ला बहुत कीमती बिकता है, बहुत आमदनी है। और नहीं, वो होगा कुछ स्टेशनों में, ऐसा भी नहीं। वो तो जहाँ 10 रुपये नहीं पाते वहाँ बिल्ला कौन लेगा? बिल्ला ट्रांसफर ही नहीं होता, बिल्ला का कोई हेरा फेरी नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता। लोग झूठा, जो कुछ दलाल लोग हैं बीच में अफवाह फैला देते हैं। लेकिन जहाँ 10 रुपये बिल्ला कौन लेगा? जहाँ 10 रुपये नहीं बनेगा, बोनी नहीं होती, वहाँ बिल्ला कौन लेगा? हमारे कुछ दलाल लोग हैं जो इसको अपना धंधा चलाने के लोगों को गुमराह करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं। सरकार से ये मांगा, बिल्ला जैसे बाप बेटे का, उसके रिश्तेदार का होता है, एक बार उसको ट्रांसफर सही ढंग से। महिलाएं कुली भी हैं? हाँ, महिलाएं बहुत सारी कुली हैं। हमारा भावनगर स्टेशन है गुजरात में, 237 कुली बिल्कुल टोटल लेडीज़ है। और लुधियाना में है, दिल्ली में है, निजामुद्दीन में है, भोपाल में है, जबलपुर में है, हर जगह कुली। कोई सुविधा ऐसी है, पढ़ाई लिखाई दवाई सब जो कुलियों को मिलती है? नहीं, दवाई के लिए आर्डर कर रखे हैं सरकार ने कि कुली को दवाई दी जाएगी। कोई दवाई नहीं मिलती इनका। हम भी चाहते हैं रेल की तरह इनका मेडिकल कार्ड बनाया जाए जहाँ दवाई मिले। शिक्षा के लिए आर्डर निकाला, कहीं कुली को शिक्षा नहीं मिलती। कुली के लिए इन्होंने रेस्ट रूम का बनाया था, रेस्ट रूम देंगे, वो उसमें कोई सुविधा नहीं मिल रही। वो बाकी बात छोड़ो, जो लाल वर्दी है, जो वर्दी से हम हमारी पहचान है, जिससे यात्री पहचान करता है, कुली का लाखों रुपये सम्मान देता है, कुली को लाल वर्दी नहीं मिल रही 3 साल से। बहुत सारे स्टेशन, दिल्ली जैसे स्टेशन पे ऊपर वर्दी नहीं मिल रही, जिसको अपनी माँ की पहचान। आप कितना पढ़े लिखे हैं? मैं BA पढ़ा हूँ। तो BA पढ़े लिखे भी कुली है? बहुत सारे BA बड़े, MBA है, BA और MBA कुली है।
पढ़े लिखे कुली, बहुत सारे कुली पढ़ी, ऐसे अधिकारी नहीं पढ़ा होगा जितना कुली पढ़ा हुआ है, लेकिन मजदूरी में काम कर रहा है। अब क्या करे, रोजगार नहीं है तो मजदूरी में काम कर रहा है। वो दिल्ली के अंदर पढ़े लिखे हैं, जलंधर में बहुत पढ़े लिखे कुली हैं, अमृतसर में पढ़े लिखे कुली हैं, जहाँ भी पढ़े लिखे कुली हैं, हासिल जहाँ आया बहुत पढ़ा लिखा कुली है, बहुत सारे अच्छे हैं। ज़्यादातर जो कुली है वो SC ST OBC समाज से ही है, गरीब समाज से ही है। नहीं, सभी के हैं, SST नहीं है, इसमें सभी समाज के हैं। ब्राह्मण है, बढ़िए हैं, जट है, ब्राह्मण भी कुली है। हाँ ब्राह्मण भी है। मेरे साथ KG बैठा है, जम्मू कश्मीर से आया है, ये ब्राह्मण है। तो ये तो यूनियन नेता है ना, मतलब धोने का काम। कुली का काम करता है। मैं भी कुली 96 कुली में से कम आधे कुली ब्राह्मण है। कहाँ पर? जम्मू तवी में बोलो कितने? आधे कुली, कम से कम 50 कुली ब्राह्मण होंगे। 50 कुली ब्राह्मण है। हाँ। जम्मू के अंदर ब्राह्मण है, कटरा के अंदर ब्राह्मण है, वहाँ पठानकोट में ब्राह्मण है, अमृतसर के अंदर है, दिल्ली के अंदर मोहम्मडन है, सवितर है। जाति का कोई नहीं है, हर जाति का कुली है। पूरा ज़्यादातर राजस्थान का कुली बहुत ज़्यादा जाम, मीना समाज के बहुत लोग हैं, तेली समाज के बहुत सारे लोग हैं। हमारा कोई धर्म जाति, ज़्यादातर दलित पिछड़े आदिवासी है, लेकिन आदिवासी, लेकिन काम से आदिवासी है, इनकी कोई सुनवाई नहीं है। मजबूर हो के आया, हमने ये फैसला किया, यदि सरकार ने हमारी बात को नहीं माना तो ये इस स्टेशन से लेके रेल मंत्रालय तक हम धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। उसके बाद हम लगातार हर 7 डिवीज़न है, 7 डिवीज़न के 100 लोग जहाँ रोज जंतर मंतर में बैठेंगे। क्या डिमांड है? यही ग्रुप D का दर्जा दिया जाए, इनको रेल का कर्मचारी भी आए, मेन मांग हमारी यही है। चलिए कुछ कुलियों से भी बात करेंगे। तो ये थे मंगत राम सैनी जो यूनियन के नेता हैं, और इन लोग की मांग है कि ग्रुप D की नौकरी नहीं मिले। नेशनल दस्तक की लगातार कोशिश होती है कि ऐसे शोषित वंचित समाज की खबरें आप तक पहुंचाई जाए। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।